ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर बड़ा हमला बोला। हालांकि इनमें से 99% को इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही मार दिया। ईरानी हमले को रोकने में इजराइल की मदद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ ही पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन ने भी की। अब ईरानी हमले के बाद इजराइल क्या प्रतिक्रिया देगा, सारी दुनिया की नजर इस पर है। सब सोच रहे हैं कि क्या अब जल्द ही एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा सोचे, यहाँ पर ठहर जाइए। इजराइल के प्रमुख राजनेताओं के बीच रविवार को इस बात पर चर्चा होती रही कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल का अगला कदम क्या होना चाहिए। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट के सदस्य और बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री बेनी गैट्ज ने कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। एक वीडियो बयान में कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ हमले का तुरंत जवाब नहीं देगा। गैट्ज ने कहा, ईरान के खिलाफ हम एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाएंगे और अपने हिसाब से सही समय पर इस हमले की कीमत वसूलेंगे। गैट्ज से हमले को नाकाम करने को एक रणनीतिक उपलब्धि बताया, जिसका इजराइल को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभ उठाना चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ने की आशंकाओं से दुनिया में हलचल है। माना जा रहा है दुनिया में एक बार फिर से महंगाई की टेंशन बढ़ेगी। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आई जोरदार गिरावट से निवेशक भी सकते में हैं और इसके पीछे युद्ध को वजह मान रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि ईरान इसराइल जंग से कुछ नहीं होगा, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो कि राहत की उम्मीद बंधाने वाले हैं। सबसे बड़ा संकेत कच्चे तेल की कीमतों को देखकर मिल रहा है, जिनमें युद्ध के बावजूद जारी गिरावट से साफ है कि महंगाई की संभावना नहीं है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। हमले की खबर से क्रूड ऑयल की कीमत में एकाएक उछाल तो आया, लेकिन अगले ही पल ये फिसल भी गया। खास बात यह है कि हमले के तुरंत बाद आया उछाल भी मामूली था। दरअसल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड हमले के बाद महज 0.7% चढ़कर $91.05 प्रति बैरल तक पहुंचा। लेकिन सोमवार को ब्रेंट का जून वायदा 24 सेंट गिरकर $90.21 प्रति बैरल तक आ गया, जबकि WTI क्रूड 38 सेंट गिरकर $85.28 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, शनिवार को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में ड्रोन्स, सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं। इजराइल ने दावा किया कि उसने 99% हवाई हमले को बेकार कर दिया। इस बीच अमेरिका ने ईरान और इजराइल दोनों को हिदायत दी। एक ओर ईरान से हमले रोकने के लिए कहा है, तो दूसरी ओर इजराइल से भी दो टूक कह दिया कि यूएस उसके किसी भी जवाबी हमले जैसे प्रयास का साझेदार नहीं बनेगा और तनाव बढ़ाने वाले किसी भी फैसले से पहले वो अच्छे से सोच विचार करे। ऐसे में युद्ध लंबा खिंचने की संभावना कम दिख रही है। इन सब संकेतों को देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर ईरान इसराइल वॉर आगे नहीं बढ़ी तो फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घबराने वाली बात भी नहीं है। तेल अवीव के नेताओं के बयानों से साफ है, ईरान को इसराइल जवाब देगा। वहीं ईरान ने पहले ही कहा है कि ऐसा हुआ तो अगली बार वो और बड़ा हमला करेगा। इसका मतलब है इसराइल का अगला कदम मध्य पूर्व में जंग शुरू कर देगा। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी क्या बचे रह सकते हैं, ये भी एक सवाल है। खास तौर पर जब अमेरिका ने पहले ही इसराइल को आगाह किया है कि वो ईरान के खिलाफ इसराइल की अगली कार्रवाई में साथ नहीं देगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को स्पष्ट कह दिया है, ईरान के हमले को विफल कर दिया गया है। इजराइल की जीत हुई है, इसलिए ईरानी धरती पर सीधा सैन्य हमला करके इस ओर बढ़ाने की जरूरत इसे नहीं है। इजराइल में सभी नेता ईरान को हमले को लेकर एकमत नहीं है। यूनाइटेड राइट पार्टी के नेता MK गिदोन सार ने एक्स पर भी लिखा, पिछली रात की प्रभावशाली सफलता के बाद रणनीतिक धैर्य अपनाना आवश्यक है। इजराइल को जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने और अपनी निर्धारित प्राथमिकताओं को बाधित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अब ध्यान गाजा में जीत पर लौटने, हमास को उखाड़ फेंकने और बंधकों को मुक्त कराने पर होना चाहिए। यही सही और बुद्धिमानी वाली बात है। ईरान का समय आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।